हाय एवरीवन, ये हमारा एलआरडीआई का नेक्स्ट सेट है। देखते हैं सेट क्या कह रहा है और सॉल्व करना शुरू करते हैं। बोल रहा है 1600 satellites were sent up by a country for several purposes. The purposes are classified as broadcasting, communication, surveillance, and others. A satellite serve a satellite can serve multiple purposes. ठीक है, मतलब एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन के तीनों कर सकता है। However, a satellite serving either B, C, or S does not serve O. ठीक है, मतलब अगर किसी एक का भी सर्व करा, बी सी या एस में से किसी एक का भी सर्व करा, तो अदर सर्व नहीं कर सकता। अदर के लिए अलग ही कैटेगरी होगी। ठीक है। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन। फिर चार पॉइंट है। ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट बेस्ट कैन बी सेड, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल, इफ एट लीस्ट, इफ द नंबर। देखो, सब में हर क्वेश्चन में इफ है, व्हाट पॉसिबल है, वो मिनिमम पॉसिबल है। तो मतलब क्वेश्चन से तो समझ आ गया कि भाई केसेस ही बनेंगे, डेफिनेट आंसर आना नहीं है अपना। ठीक है, ये भी हो गया। वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है, और वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कैट के लिए, एलआरडीआई के लिए, और क्वांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए धीमे धीमे आराम से सॉल्विंग करेंगे। अपना स्किल डेवलप होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पकड़ना चाहिए अपने को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते सॉल्विंग इसकी। सबसे पहले तो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। थ्री वेन डायग्राम है ये। एक अदर्स के लिए अलग कैटेगरी होगी, तो उसको तो बाहर ही रखेंगे। कुछ ऐसे। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, देखो जो अदर्स होगा, पहले तो कर लेते हैं यहाँ पे, मार्किंग कर लेते हैं। बी, सी और एस बेटर कॉल सॉल्व। ठीक है, और जो अदर्स का वो होगा डायग्राम, वो बाहर होगा। क्यों? क्योंकि देखो दिया हुआ है हम लोगों को कि सैटेलाइट सर्विंग आइदर बी, सी और एस डज नॉट सर्व ओ। तो जो ओ वाला होगा वो बाहर होगा डायग्राम से। ठीक है, पॉइंट्स पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग बी, सी एंड एस आर इन द रेशियो 2:1:1। मतलब पूरा बी, पूरा, एक्सक्लूसिवली नहीं दिया है, मे नॉट बी एक्सक्लूसिवली। तो पूरा बी, उसका रेशियो क्या होगा? 2x। रेशियो क्या मतलब? टोटल सम कितना होगा? 2x होगा। अगर ये 2x होगा तो इसको x ले लो और इसको भी x ले लो। ठीक है, ये हो गया। द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग ऑल थ्री ऑफ बी, सी एंड एस इज 100। बी, सी, एस मतलब ये वाला 100 हो गया। ठीक है। द नंबर ऑफ सैटेलाइट एक्सक्लूसिवली सर्विंग सी इज सेम एज द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एक्सक्लूसिवली सर्विंग एस। दिस नंबर इज 30% ऑफ द सैटेलाइट सर्विंग एक्सक्लूसिवली बी। देखो, अगर मैं बी को 10x लेता हूँ, 10a लेता हूँ, x हो चुका है, 10a लेता हूँ, तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा? 3 है, विच इज सेम एज s वाला। 3 है, ये भी 3 हो जाएगा। 10a लेने का रीजन, क्योंकि देखो 30% था, मैं फ्रैक्शन में हिलना नहीं चाहता था, तो 10a का 30% कितना होगा? 3 है, तो वो लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, सही हो गया काम। ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग ओ is same as the number of satellites serving both C and S but not B। देखो, अगर मैं इसको Y ले लूँ, तो ये C and S but not B, मतलब ये वाला पार्ट भी Y हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब अपने को ये नहीं पता, अपने को ये नहीं पता, तो क्या करें? लेट कर लो, इसको P ले लो, इसको Q ले लो। ठीक है, अब अब अपने को इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाते हैं यहाँ से। अब देखो कैसे बनाए। अपने पास सी दिया है, टोटल सी का सम कितना है? एक्स दिया है। टोटल एस का कितना है? वो भी एक्स दिया है। दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो 3a+y+100+q, ये पूरा सी हुआ, विल बी इक्वल टू 3a+y+100+p। ये वो एस है, तो इसको लिख लेते हैं अपन। 3a+y+100+q, ये एक्स, ये सी है अपना, इज इक्वल टू 3a+y+100 ये प्लस पी, ये पूरा एस हो गया।
तो 3a से 3a कैंसिल, y से y कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, हमारे पास आएगा p इज इक्वल टू क्यू। ये आएगा, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी, तो वो लिख लेते हैं हम लोग। p यहाँ पे, p यहाँ पे, ठीक है, इसको रेज कर लेते हैं। अब देखो, अब पूरा b देखो, पूरा c देखो। अगर मैं इसको x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे जैसे पिछले में करा था। x और x में, यहाँ 2x और 2x में कर देंगे। ठीक है, करते हैं। इक्वेशन बनेगी, पहले b लेते हैं, ठीक है। 10a प्लस p 2p प्लस 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस y प्लस 100 प्लस p। ठीक है, इधर लिख लेते हैं 10a प्लस 2p प्लस 100 इज इक्वल टू 6a प्लस 2y प्लस 200 प्लस 2p। ठीक है, तो 2p कैंसिल हो गया, ये 100 उस तरफ चला जाएगा, 6 से इस तरफ आ जाएगा, तो होगा 4a इज इक्वल टू 100 प्लस 2y। अब देखो, अब हम लोग चाहें तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, नीचे 2 फ्रैक्शन में रहेगा, तो हम लोग y के टर्म पे ले जाते हैं। y इस तरफ रहेगा, 2y इज इक्वल टू 4a माइनस 100, y की वैल्यू आएगी 2a माइनस 50। ये y की वैल्यू आएगी, तो ये एक इक्वेशन बन गई अपनी। ठीक है, इक्वेशन 1। इसको साइड में अच्छे से लिख लेते हैं, इसको उस साइड ले जा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ये इक्वेशन आएगी, इसको साइड में लिख लिया हम लोगों ने, इसको रेस कर देते हैं, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो, अब ऐसे सोचो कि अगर मैं इन सब को, 10a को, p को या 100 को, 3a y यहाँ पे 3a सबको ऐड करूँ और इस y को भी, तो कितना समेशन देगा अपने को? 1600 देगा। ये सारी सैटेलाइट्स तो हैं, सबका समेशन 1600 देगा। उसका भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। देखो, 10a प्लस 2p प्लस 100 प्लस 336y प्लस ये वाला y प्लस ये वाला y प्लस 2y इज इक्वल टू कितना होगा? 1600 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर दूं उनको, 16a प्लस 2p, या ये 100 इस तरफ माइनस में चला जाएगा, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू 1500। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 8a प्लस p प्लस y इज इक्वल टू 750। ये एक दूसरी इक्वेशन बनी, इसको भी संभाल के उस तरफ ले आते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इधर सॉल्विंग करेंगे हम लोग। अब देखो, अब अपने पास y की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो करते हैं हम लोग। 8a प्लस b प्लस y की वैल्यू क्या है? 2a माइनस 50 इज इक्वल टू 750। ठीक है, तो यहाँ पे 10a हो गया, 10a प्लस p इज इक्वल टू 800 हो गया। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या होगी? p की वैल्यू आ जाएगी 800 माइनस 10a। ये भी कोई क्वेश्चन बन गई, इसको भी संभाल के इधर कर लेते हैं। देखो, हम लोग को वेरिएबल्स पे है हम लोग के पास, ठीक है, हम लोग को वैल्यूज तो दी नहीं है, तो इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी, तभी खेलना पड़ेगा, तभी गेम आगे बढ़ेगा। तो वही कर रहे हैं हम लोग, तो बस ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग सी। ठीक है, अब देखो, अपने को एक चीज पता है,
हम लोग को एक चीज क्या पता है कि जो सैटेलाइट्स होंगी, जैसे ये वाई की वैल्यू, ये पी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ये माइनस में तो हो नहीं सकती। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स माइनस में नहीं होंगी, पॉजिटिव ही होंगी, या तो जीरो हो सकती हैं, जीरो से बड़ी होंगी। अपने को ये पता है। ये पी की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। तो वही करते हैं हम लोग। वाई विच इज इक्वल टू 15 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब ए के टर्म पे खेलते हैं। 2a minus 50 will be equal to greater than equal to will be greater than equal to 0। तो a will be greater than equal to 25। ये हमारे पास एक वैल्यू आई कि मिनिमम टू मिनिमम a की वैल्यू 25 ही हो सकती है, 24 नहीं हो सकती। ठीक है। अब सेम हम लोग p के साथ करते हैं। p which is equal to 800 minus 10a will be greater than equal to 0। तो 800 माइनस 10a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो। तो 10a विल बी लेस देन इक्वल टू 800। तो a तो a विल बी लेस देन इक्वल टू 80। जो 8 जो a होगा वो 25 से तो बड़ा होगा, 20 या 25 से बड़ा होगा, लेकिन 80 या 80 से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग a, जो कंडीशन है, 80 या 80 से छोटा होगा, 25 या 20 से बड़ा होगा। ठीक है, ये हम लोग के पास अच्छी सी कंडीशन आ गई। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब हम लोग उड़ा देंगे क्वेश्चन। देखो, हम लोग के पास मिनिमम वैल्यू पता है एक ही, मैक्सिमम वैल्यू पता है एक ही। जो मैंने हर बार कहा है, हम लोग लिमिट्स में खेलेंगे, या तो मिनिमम या मैक्सिमम। ठीक है। तो व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग सी। मतलब ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है हम लोग को। एक्स की वैल्यू क्या है? पी पी 100 वाई और 3 ए, सबको ऐड करके एक्स की वैल्यू निकलेगी। ठीक है। तो अगर व्हेन ए इज इक्वल टू 25, मैं मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लूंगा, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू लूंगा। व्हेन ए इज इक्वल टू 25, तो 3a कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा 75। ठीक है। पी की पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 माइनस 250 कितना होगा? 550। ठीक है। 100 को एज इट इज लिख लेंगे, 100। और y की वैल्यू कितनी होगी? y देखो यहाँ पे 2a-50 है, तो 50 - 50 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, 12 आएगा और 7 आएगा, 725 आएगा। ठीक है, एक बार में 725 आएगा, इसको याद रखेंगे। अब a की वैल्यू 80 लो, 80। ठीक है। व्हेन a इज इक्वल टू 80, तो फिर देखते हैं। a अगर 80 है तो यहाँ पे 3a की वैल्यू कितनी होगी? 3a की वैल्यू होगी 240। y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू होगी 2 × 80 - 50, 110 होगी। p की वैल्यू कितनी होगी? 800 - 800 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 100 को एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि 100 कॉमन है ना यहाँ पे। ठीक है। 0, 5, 440। अब जब मैं मैक्सिमम ए की वैल्यू ले रहा हूँ तो 440 आ रहा है, मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ तो 720 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा मस्ट बी बिटवीन 450 एंड 725। आंसर सी होगा हमारा। ये था, ये पहला क्वेश्चन हुआ अपना। ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सर्विंग सी। मिनिमम पॉसिबल, तो मिनिमम पॉसिबल क्या है? एक्सक्लूसिवली सर्विंग सी, बी, एक्सक्लूसिवली सर्विंग बी, तो वो है 10a। ठीक है। और हम लोग को मिनिमम पॉसिबल निकालना है, तो ए की मिनिमम पॉसिबल 25 है, तो इसका आंसर होगा 25 × 10। तो आंसर होगा 250। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इफ एट लीस्ट 100 of the 600 satellites were serving O, what can be said about the number of satellites serving S। मतलब पूरा S। ठीक है।
अब देखो हम लोग को दिया है कि एटलीस्ट 100 सर्विंग ओ, मतलब वाई की वैल्यू कम से कम नहीं 100 होनी चाहिए। इधर लिख लेता हूँ ग्रीन से। वाई की वैल्यू कम से कम नहीं 100 होनी चाहिए। उससे ज़्यादा भी लेंगे तो दो केसेस बनेंगे, एक में वाई की वैल्यू 100 लेंगे हम लोग, एक में 100 प्लस लेंगे, कोई भी वैल्यू ले लेंगे रैंडमली। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले y की वैल्यू 100 लेते हैं हम लोग। ठीक है, y इज इक्वल टू 100, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 माइनस 50। एक 2 इज इक्वल टू 150, a की वैल्यू 75 आ जाएगी। ठीक है, p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू आएगी 800 माइनस 750, 50। ठीक है, तो पूरे s की कितनी वैल्यू आएगी, s की देख लेते हैं। s की वैल्यू आएगी 3 है, 3 है कितना होगा 225। 100 ऐड करो, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 50, और y की वैल्यू हम लोगों ने ली थी 100, तो 100 और ऐड करो, 5 7 और 475। तो अगर जब हम लोग y की वैल्यू 100 ले रहे हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 100, तो इस पूरे s की वैल्यू आ रही है 475। ठीक है, चलो अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या होगा, इससे लिखता हूँ, व्हेन y इज इक्वल टू 100 प्लस लेना है अपने को, तो 110 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे रैंडमली है, कुछ भी ले सकते हो। तो a की वैल्यू निकालते हैं, 2a माइनस 50 इज इक्वल टू 110। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, उधर चला जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 2, 80 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 80 आ गई। p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू 80 है, तो 80 इंटू 10 माइनस 800। ठीक है, तो इसकी जीरो आएगी, पी की वैल्यू देखो यहाँ पे जीरो ही आएगी। 800 माइनस 800 जीरो होगा। ठीक है, पी की वैल्यू जीरो हो गई। अब एस की वैल्यू निकालते हैं, तो 3a की वैल्यू कितनी होगी 240। पी की वैल्यू जीरो है, हटा देते हैं, 100 ले लेते हैं, 100 ही कॉमन वाला पार्ट, और वाई की वैल्यू होगी 110। 0 5 4 450। अब देखो, जब y की वैल्यू हम लोग 100 ले रहे थे, तो 475 था अपना s की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स s पे 475 था। अब 25 कम हो गई हैं, तो जैसे जैसे हम लोग y की वैल्यू वैल्यू बढ़ाएंगे, s की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 475। ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। ये था, अच्छा सवाल था क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग एट लीस्ट टू अमंग बी सी एंड एस इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स। अब देखो कौन से पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाले पार्ट की बात हो रही है। ये पूरा एटलीस्ट टू पूछा है, तो या तो दो, दो से ज्यादा भी चलेगा, लेकिन मिनिमम तो दो होनी चाहिए। तीन भी चलेगा, ये वाला पार्ट भी चलेगा। ठीक है, इस 1200 मतलब किसकी वैल्यू दी है 1200, लिख लेते हैं। ये p प्लस y की वैल्यू 1200 दी हुई है, तो p प्लस y प्लस ये वाला 100 इज इक्वल टू 1200 वैल्यू दी है। तो 2p प्लस y, ये 100 उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1100। ठीक है, अब देखो अपने पास p की वैल्यू तो इधर है ही, y की वैल्यू भी है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाले
इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, इस इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2p मिल जाएगा, उस पे प्लस y ऐड कर दूंगा तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, उसको 1100 से इक्वेट कर दूंगा। तो करते हैं वो, होगा 800 इंटू टू 1600 माइनस 20a इज इक्वल टू 2p। ठीक है, और यहाँ पे y 2a माइनस 50 इज इक्वल टू y। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे क्या आएगा, 2p प्लस वाई इज इक्वल टू 1550 माइनस 18 है, विच इज इक्वल टू कितना, 1100। ठीक है, और जगह ले ले, तो देखो ये 1500 इधर चला जाएगा, तो -18a इज इक्वल टू -450। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 18 से यहाँ कटेगा 25 आएगी, ए की वैल्यू 25 आएगी। ठीक है, ए इज इक्वल टू 25। अब हम लोग सब निकाल सकते हैं जैसे पुराने क्वेश्चंस में कर रहे थे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। बोल रहा है द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग एक्सक्लूसिवली बी इज एग्जैक्टली 250। अब देखो ए की वैल्यू अपने पास है 25, एक्सक्लूसिवली बी मतलब 10 इंटू 25, 250 हो जाएगा, एग्जैक्टली 250 दिया है तो मतलब क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट ए सही है। हम लोग को मस्ट बी फॉल्स निकालना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट बी देखते हैं। द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग बी इज मोर देन 1000। अब देखो पी की वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास ए है 25। ठीक है, पी कितना होगा, पी होगा 800 माइनस 250, कितना होगा 550। ठीक है, अब पी यहाँ पे है, 550 यहाँ पे है, 550 यहाँ पे है, तो अब दिख ही रहा है यार, पूरा बी कितना होगा, 1100 से तो ज्यादा ही होगा ना। और यहाँ पे भी दिया है सर्विंग बी इज मोर देन 1000। ठीक है, मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट बी भी सही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट सी देखते हैं। द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग सी कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमिन्ड। ये गलत है, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि भाई देखो अपने पास ए की वैल्यू है, अब हम लोग सी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम लोग सारे सी के सारे कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो ये सीधे सीधे फॉल्स है, तो इसका आंसर सी होगा। एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट डी भी देख लेते हैं। ऑल 1600 सैटेलाइट सर्व बी और सी और एस। देखो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 2 इंटू a माइनस 50, 50 माइनस 50 जीरो होगी, क्योंकि a 25 है, 2 इंटू 25 50 माइनस 50 जीरो। तो मतलब अदर्स वाले में यहाँ पे जीरो सैटेलाइट्स होंगी, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट भी सही है, मतलब इसका आंसर होगा सी। ये था हमारा पूरा सेट, बहुत अच्छा सेट था, आपका दिमाग चलेगा। और इसको एक बार, एक हफ्ते बाद दोबारा ट्राई करना, ये आपको तब भी मुश्किल देगा, तब भी एक बार में सेट नहीं होगा। अच्छा सेट था इसीलिए। थैंक यू।